विद्या एक किरण उम्मीद की। नाम? रघु यादव और बब्बन शेख। रघु यादव और बब्बन शेख, ये दोनों गुंडे जबरदस्ती मेरे स्कूल में घुसाए और मेरे स्टूडेंट के साथ मारपीट की है। जी, इन दोनों से मेरे पूरे स्कूल को खतरा है। आप प्लीज इन दोनों को जेल में डाल दीजिए। और अगर कुछ और पूछना चाहते हैं या फिर इस बच्चे से बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। थैंक यू। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैंने पुलिस को बता दिया है, अब आगे का काम उनका है। विश्वास रखिए, ये लोग बल्लू का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बल्लू, मैं समझती हूँ तुम्हें कि तुम बाकी बच्चों जैसे नहीं हो। तुम्हें मौज मस्ती करना पसंद है, अपनी मनमानी करना पसंद है, पर ये सब करके तुम दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे हो बल्कि अपना नुकसान कर रहे हो। देखो देखो अपनी माँ को, किस तरह रो रही है वो। तुम्हें ये सब देख के दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता तुम्हें? बल्लू, इस सब का असर तुम्हारी पढ़ाई पे पड़ता है। तुम इस साल फेल हो चुके हो, तुम्हारे सारे दोस्त आगे बढ़ जाएंगे और तुम यहीं के यहीं रहोगे। देखो अपनी माँ की तरफ, दिन रात मेहनत करती हैं। मैंने आज तक किसी भी इंसान को इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखा बल्लू। दूसरों के घरों में जाके बर्तन मांजती हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम आगे बढ़ सको, एक अच्छे इंसान बन सको। तो अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो क्या तुम सिर्फ एग्जाम में पास होके नहीं दिखा सकते? चलो ठीक है, अपनी माँ के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, कम से कम अपने लिए तो। पढ़ोगी लिखोगी तो आगे जाके शायद किसी ऑफिस में काम करो, बैंक में काम करो। और अगर यही चलता रहा तो एक दिन एक ऐसा गुंडा बनोगे जिसे मैं ही फोन करके जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दूंगी। अब फैसला तुम्हारा है, तुम एक डाकू बनना चाहोगे या फिर एक अच्छा इंसान। मुझे माफ कर दो मैम, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। और मैंने तो स्कूल का भविष्य भी जला दिया, लेकिन फिर भी आप मेरे भविष्य के बारे में सोच रही हैं। मैं बहुत बुरा हूं, बहुत बुरा हूं मैं। आप बहुत अच्छी हो। नहीं बल्लू, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बुरे नहीं हो, बस कुछ बुरे लोगों ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया है। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, उनकी दुआएं तुम्हारे साथ है। और जब माँ बाप की दुआएं हो ना, तो जीवन में सब सही रहता है। चलो, आज एक वादा करो मुझसे कि आज के बाद तुम कोई गलत काम नहीं करोगे, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलोगे। वादा करो कि आज के बाद तुम अपनी माँ की आंखों में एक भी आंसू की बूंद नहीं आने दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने मेरे और मेरे बच्चे पर भरोसा रखा। इतनी दया तो आज तक भगवान ने भी नहीं की मेरे ऊपर। प्लीज ऐसा मत कहिए। अपना काम करना, अपना फर्ज पूरा करना, इसमें कोई महानता नहीं है। मुझसे जितना हो सकता है बस मैं उतना ही करती हूँ। हाँ, पर आज इस बात का यकीन हो गया कि अब बल्लू इस स्कूल का सबसे होनहार बच्चा बन के दिखाएगा, है ना? अब आप लोग जा सकते हैं। जाओ। चलो बल्लू। विद्या,
मुझे लगा कि जो तू भोपाल में बच्चों के लिए किया करती थी उससे ज्यादा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। पर नहीं, जो तू यहाँ पर बच्चों के लिए कर रही है, तू इन बच्चों की जिंदगी बदल रही है। ऐसा तो कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता। चल बस बस, अब डायलॉगबाजी करना बंद कर। वैसे भी आज के लिए काफी ड्रामा देख चुकी हूँ मैं। पर वो सोनिया, पल्लू ने सोनिया का नाम क्यों लिया? वो तो मिसेस सिंघानिया की भतीजी है ना। पर वो रोहित आर्यन के साथ कैसे? और तूने भी मुझे कुछ नहीं बताया। बताया तो मैंने सिंघानिया सर को भी नहीं। भतीजी है वो उनकी, भरोसा करते हैं वो उस पर। और सीधे साधे लोगों का जब भरोसा टूटता है ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। पर कोई अपनों का भरोसा तोड़ के परायों का साथ कैसे दे सकता है? होता है कई बार, कई लोगों के साथ होता है। सोनिया के साथ भी हो गया। वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो बस रोहित आर्यन के प्यार में सोनिया कुछ ऐसी अंधी हो गई है कि सही और गलत का फर्क उसे समझ नहीं आ रहा। रोहित, डरो मत। विद्या को सिर्फ सच पता है और वो ये सच किसी को बता ही नहीं पाएगी। वो कुछ कर ही नहीं पाएगी। हमने जो ठाना था वो हमने करके दिखाया। उन कागजात के साथ साथ विद्या शर्मा के सपने भी जलाकर खाक कर दिए हमने। और उन कागजात के साथ सिंघानिया स्कूल की दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने की आखिरी उम्मीद हमने जलाकर खाक कर दी। रोहित, जीत हमारी हुई है और जीत के मौके पे गुस्सा नहीं करते, जश्न मनाते हैं। हाँ? छोड़ो रोहित, क्या कर रहे हो? उसने रोहित आर्यन को थप्पड़ मारा है। उस 2 टके की प्रिंसिपल का हाथ रोहित आर्यन तक आ पहुंचा है। दूर हो जाओ, वरना आज मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिसे न तुम झेल पाओगी न कोई और। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। रोहित आर्यन ने हमारे सारे जरूरी कागजात जला दिए और हम कुछ नहीं कर सकते। भक्ति, तुम तो एक वकील हो। अरे कानून में कोई ऐसा प्रावधान, कोई ऐसी धारा है जिसके तहत हम रोहित आर्यन को सलाखों के पीछे कर सके? सर, रोहित आर्यन ने बहुत ही चालाकी के साथ ये चाल चली है। उसने खुद कुछ नहीं किया बल्कि बल्लू से करवाया है। और अगर कोर्ट में हम ये साबित नहीं कर पाए कि रोहित आर्यन के कहने पे बल्लू ने ये सब किया है तो इल्जाम बल्लू पे लगेगा, क्योंकि गलती बल्लू की ही है। सब बल्लू बच्चा है, हम उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? रोहित आर्यन अपने छल और कपट से हमारी सारी मेहनत को मिट्टी में मिलाता जा रहा है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। पर सर, हम वो भी तो नहीं कर सकते जो वो लोग कर रहे हैं। अगर हमने भी वही किया तो फिर उनमें और हम सब में फर्क क्या रह जाएगा? विद्या, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बल्लू तक पहुंचा कैसे। सर, एक्चुअली बल्लू को कुछ गुंडों को पैसे लौटाने थे, तो रोहित आर्यन ने इसी बात का फायदा उठाया और पैसों का लालच दिया बल्लू को।
वो तो बच्चा है, अपनी मजबूरी के आगे क्या गलत क्या सही समझ नहीं पाया। जो उसे सही लगा, आसान लगा, उसने कर लिया। और सच तो यह है सर कि बल्लू को उन कागजातों की अहमियत का पता भी नहीं था। विद्या, मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं। रोहित आर्यन स्कूल का ट्रस्टी है, वो टीचर नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने बच्चे को वश में किया तो किया कैसे, और उसे क्या पता कि कागजात कहां रखे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोई हम में से है जो रोहित आर्यन के साथ मिला हुआ है। कैसे बताऊं आपको सर, कैसे बताऊं कि वो शख्स जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी भतीजी सोनिया ही है। सर हमें लगता था कि हम रोहित आर्यन से कुछ बातें तो छुपा सकते हैं। रोहित आर्यन की आंख और कान हर जगह है। वो एक साया बनके इस स्कूल के कोने कोने में मंडरा रहा है। अब तो तुम्हें सारे एनओसी और एफिडेविट दोबारा इकट्ठे करने पड़े, तब जाकर हम बैंक के लोन के लिए अप्लाई कर सकें। जी सर, और इस सब में काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तब तक रिव्यू के लिए बोर्ड मेंबर्स भी आ जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी अच्छी खासी जीती हुई बाजी हार चुके हैं हम। विद्या, मैं इतने सालों से कोर्ट में केस लड़ रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता जरूर खुल जाता है। तो टेंशन मत ले, मुझे किसी केस के सिलसिले में बाहर जाना है। एक बार मैं वापस आती हूँ, फिर हम बैठ के इसके बारे में बात करते हैं। ओके? ठीक है। अच्छा बेटा, मैं भी देखता हूं कि हम जल्द से जल्द क्या कर सकते हैं। जी सर। ये अचानक क्या हो रहा है मुझे?
चक्कर क्यों आ रहे हैं? शिकार दो तरह के होते हैं। एक, जब शिकारी बंदूक लिए शिकार को भगा भगा कर गोली मार देता है, और दूसरा जरिया होता है शांति से शिकार पे दूर से नजर रखना और सही वक्त आने पर धमाक। ये होता है शेर के शिकार का स्टाइल। मेरा स्टाइल एक कहानी सुनाता हूं, एक सुपर हीरो की कहानी। जब मैं स्कूल में था, मैं बाकी बच्चों की तरह नहीं था। मेरे पीटी टीचर मुझे फिजिकली अनफिट बोलते थे। इस तरह मैं अपना सबसे फेवरेट खेल फुटबॉल गोलकीपर बनके खेलता था, और मैं गोलकीपर की तरह पीछे खड़ा रहता था। पर पता है, मेरी एक प्रॉब्लम है, रोहित आर्यन कभी पीछे रह ही नहीं सकता। रोहित उन लोगों में से है ही नहीं। मैंने उस लड़के से दोस्ती कर ली जो सामने वाली टीम में था, जो सारे गोल्स मारता था और हीरो बनता था। मैं उसे गोल कभी रोक नहीं पाता था। नेवर। डैम। लेकिन फिर दोस्ती में मैंने एक दिन उसकी टांगे तोड़ दी, बहुत बुरी तरह से। और जब ये बात स्कूल में फैल गई तो सब मुझसे डरने लग गए। पता क्या हुआ? वो बेवकूफ लड़के मेरे सामने गोल करने से डरने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी टांगे जो नहीं तुड़वानी थी। वो बच्चे मेरी फितरत समझ गए, लेकिन तुम मेरे गोल पोस्ट को
छोड़ ही नहीं रही हो। बार बार लगातार हर बार गोल मारती ही जा रही, मारती ही जा रही। तुम तो बड़ी कमाल की खिलाड़ी निकली। और आज जब मुझे लगा कि मैं मैच जीत जाऊंगा, तुमने एक और गोल मारा। मुझे थप्पड़ मारकर। डोंट वरी, अब मेरी बारी है। अब मैं अपना वार करूंगा। डरो मत, मैं तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ और ही करूंगा, जिसको देख के तुम मुझसे ये कहोगे कि काश रोहित आर्यन ने मेरी टांग तोड़ दी होती, ये ना किया होता। अपने आप पे बहुत गर्व है ना? अपने असूलों पे, अपने आदर्शों पे, अपने संस्कारों पे। तो आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हें अपने असूलों से नफरत हो जाएगी। अपने आप से नफरत हो जाएगी।